दोस्तों नमस्कार भाई। आज आपने जो थंबनेल में देखा, वाकई कुछ समस्याएं गिर गाय की अपनी अलग होती है और उन्हीं समस्याओं की वजह से वो ज्ञाबिन नहीं होती, उनमें कई बार एआई हो जाती है, उसके बाद प्रेग्नेंट नहीं होती। तो आखिर गिर गाय में कैसे एआई करें, कब एआई करें और कौन से इंजेक्शन के साथ एआई करें, आज के इस वीडियो में कंप्लीट बातें हम करने वाले हैं। तो देखिए, गिर गाय की जहां पर भी हम बात करते हैं ना, वहां एक विशेष प्रॉब्लम जो गिर गाय में आपको नजर आती ही होगी और वो प्रॉब्लम है उसकी सर्विक्स की। जी हां, उसकी सर्विक्स की अगर बनावट देखें, हालांकि यहां मैं बना करके बताता हूं चित्र, क्योंकि ओरिजिनल जो पार्ट है वो हम आपको यहां नहीं दिखा सकते, लेकिन ऑनलाइन सेशन में कंप्लीट बातें हम खोल करके दिखाते हैं एआईपीडी के बारे में डिटेल। तो अगर आप डिटेल से जानना चाहते हैं तो ऑनलाइन सेशन में आप एआईपीडी ज्वाइन करके कंप्लीट चीजें वहां पर सीख सकते हैं गन पासिंग की। लेकिन यहां जो गिर वाली प्रॉब्लम है ना, वो तो मैं यही सॉल्व करा दूंगा आपको कि क्या क्या प्रॉब्लम गिर में आती है। तो देखिए, गिर में जो प्रॉब्लम आती है, एक प्रॉब्लम आती है और वो आती है फाइब्रोटिक ऑस वहां पर रहता है। ऑस आप सभी जानते हैं, जो सर्विक्स का आगे का हिस्सा है, जो मुंह है, जिसको हम एक्सटर्नल ओस बोलते हैं, बाहर वाला जो ओस होता है, वो कई बार फाइब्रोटिक हो जाता है, मतलब बहुत ही बड़ा आपको यहां से नजर आता है, बहुत बड़ा। यानी कि जो ये हाथ में पकड़ा जाता है ना, तो हाथ में पकड़ने से लगता है अरे यार ये क्या हाथ में आ गया, इतना बड़ा, मतलब पूरे हाथ में आता ही नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है वो गिर गाय में रहती है, या गिर क्रॉस जो है उनमें भी ये समस्या रहती है, अक्सर ये मिलती है। तो ऐसे में क्या किया जाता है, ऐसे में क्या है कि फ्लिपर्स होते हैं, इनके ऊपर ये ऐसे 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 ये फ्लिपर्स होते हैं। तो फ्लिपर्स चाहे कितने भी हो, ऑस मिलेगी ही मिलेगी। यानी कि ऑस जो मोटी फाइब्रोटिक हो गई है, तो इसका जो बीच का छिद्र है, जिसको मैन ऑस कहेंगे, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। किसी में थोड़ा सा इधर हो सकता है, किसी में थोड़ा सा इधर हो सकता है, बाकी वो मिलेगा ही मिलेगा। तो हमेशा आप अंगूठे का इस्तेमाल करवाइए। अंगूठे का इस्तेमाल करके, और कितनी भी बड़ी हो, उसमें देखा जाएगा कि भाई इसमें ऑस कहां पर है, यानी जो छिद्र है वो कहां पर है, और वो इजीली आपको मिल ही जाएगा। अब सेकंड जो प्रॉब्लम इनमें आती है, जो ही आगे जाते हैं, नॉर्मली आप सभी को पता है कि जो सर्विक्स होती है वो कुछ इस तरीके की होती है। ये यहां मुंह हुआ और ये बिल्कुल सीधी इस तरीके की होगी, और आगे जाकर के ये दो भागों में इस तरीके से हॉर्न रूप में बढ़ जाती है। कईयों में ये लंबी होती है, कईयों में ये छोटी होती है। तो ये तो नॉर्मल स्थिति मिलती है। लेकिन गिर में प्रॉब्लम क्या रहती है, गिर में प्रॉब्लम रहती है कि अधिकतर में इस तरीके से फोल्ड मिलता है, जिसको हम किंक्ड सर्विक्स बोलते हैं, सर्विक्स में बैंड मिलता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, कई भाई तो क्या करते हैं, इसको देखा और कह देंगे और इसकी तो बच्चेदानी पर गांठ है, ये कभी ज्ञाबिन नहीं हो सकती। जबकि भाई सही तरीके से गन पास करें तो हो जाएगी, डिस्चार्ज एकदम से पारदर्शी देती है। तो वो कंडीशन गांठ जैसी लगती है। कईयों को यहां पर ये उभार जो है वो गांठ जैसा लगता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, इसको किंक्ड सर्विक्स बोला जाता है। और इसे जैसे यहां से यूं दबा करके और सीधा करके आराम से गन पास की जा सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। तो यहां पर गिर गाय में सबसे बड़ी समस्या आती है, हॉर्न रहते हैं यहां लास्ट में। और हमेशा आपको पता है कि जो सर्विक्स है, ये मैन, इसका जो एक्सटर्नल ओस है वो, ये इंटरनल ओस है। यहां पर मिड ओस भी कह सकते हैं, या मिड सर्विक्स होती है। तो कई कहते हैं कि मिड सर्विक्स में छोड़ दीजिए, लेकिन मिड सर्विक्स में भी ज्ञाबिन होने की संभावनाएं बहुत ही कम रहती है। इसीलिए यहां पूरी तीनों रिंग को पार करके और बॉडी ऑफ यूट्रस से आगे नहीं जाना होता है। यूं ही गन पास हुई, यहां पर सीमन डिपॉजिट कर देना होता है। तो गिर गाय में एआई करने का ये मेथड अगर फॉल्ट निकाल करके यूज किया जाए तो भाई ये बहुत ही शानदार रहता है। इसके अलावा एआई करे कब, गिर में ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है कि वो जब हीट में रहती है ना, तो साइलेंट हीट में, अधिकतर साइलेंट हीट में रहती है। तो जब साइलेंट हीट में रहेगी 2 दिन 3 दिन, तो 2-2 3-3 दिन हीट में रहती है। और हम सोचते हैं कि भाई हमें 18वें घंटे में एआई करनी है, और उस समय एआई कर देते हैं। लेकिन फिर भी दूसरे दिन भी वो पानी जैसा वाटरी डिस्चार्ज देती है, थोड़ा बहुत उछल कूद भी करती है। तो इसलिए एआई का समय भी निश्चित नहीं रहता। एक स्ट्रो पहले दिन तो एक स्ट्रो दूसरे दिन भी लगवाई जा सकती है, तब जाकर के गिर को ज्ञाबिन किया जाता है। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसके अलावा चलिए, दोनों प्रॉब्लम आपने सॉल्व कर दी। एआई कब करना है ये भी 2 दिन कर दी।
एआई कैसे करना है ये मैंने आपको बता ही दिया। गन पास करते समय इसको इस तरीके से गन पास किया जाएगा कि फोल्ड जो है उसको अच्छी तरीके से देखा जाए, उसे गार्ड समझ करके और छोड़ा ना जाए। जब पारदर्शी डिस्चार्ज आ रहा है तो भाई हो सकता है फोल्ड हो, तो अच्छी तरीके से चेक करके उसे सेट किया जा सकता है। ये होगी बात। इसके अलावा जो बात है वो बात है इंजेक्शन कौन सा लगवाएं। तो देखिए वही चीज आ गई। बहुत सारे लोग कहते हैं सर हमने गायनरिस लगवा लिया, गायनरिस लगवा लिया, गायनरिस लगवा लिया। एक्चुअली जहां पर वास्तव में ओव्यूलेशन नहीं हुआ है, या जो दोनों एफएसएच फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन अगर प्रॉपर नहीं निकले हैं, तो वहां पर काम कर जाता है गायनरिस। और इसका जो इस्तेमाल होता है वो एआई करवाने से 6 घंटे पहले करवाया जाता है। तो ये अगर करवा करके करें तो काफ़ी हद तक रिजल्ट बढ़ता है, ऐसी बात नहीं है रिजल्ट नहीं बढ़ता है। लेकिन इन तीनों बातों को ध्यान में रख करके अगर गिर गाय की एआई की जाए ना, तभी भाई सफलता मिलती है।